नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। किसानों का आंदोलन आज 22वें दिन को पार कर गया और किसानों के मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एचएस बोबडे के सामने सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने इस मामले में साफ तौर पर कहा कि आंदोलन करने का किसानों का पूरा हक है और साफ तौर पर यह कहा गया कि जब तक किसान कोई जान माल का नुकसान नहीं करते तब तक उनको धरने पर बैठने का पूरा अधिकार है। चलिए आपको लाइव कोर्ट रूम में दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस, विरोध प्रदर्शन तब तक संवैधानिक है जब तक इससे संपत्ति को नुकसान नहीं हो या किसी की जान को खतरा नहीं हो। केंद्र और किसानों को बात करनी चाहिए। हम एक निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसके सामने दोनों पक्ष अपनी बात रख सकें। चीफ जस्टिस, कमेटी में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संगठनों को बतौर सदस्य शामिल किया जा सकता है। कमेटी जो रिपोर्ट दे उसे मानना चाहिए। तब तक प्रदर्शन जारी रख सकते हैं, लेकिन किसान हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते, ना ही किसी शहर को ब्लॉक कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल, प्रदर्शनकारी मास्क नहीं पहनते, वे भीड़ में बैठते हैं। कोरोना के चलते हमें चिंता है। प्रदर्शनकारी गाँव में जाकर संक्रमण फैलाएंगे। किसान दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस, हम कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को अधिकार समझते हैं और इसे दबाने का सवाल ही नहीं उठता। हम सिर्फ इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आंदोलन की वजह से किसी की जान नहीं जाए। चीफ जस्टिस, हम केंद्र से पूछेंगे कि अभी प्रदर्शन किस तरह चल रहा है। साथ ही कहेंगे कि इसके तरीके में थोड़ा बदलाव करवाया जाए ताकि लोगों की आवाजाही नहीं रुके। खापों की चेतावनी, कानून वापस नहीं हुए तो भाजपा को नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के 18 खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। ये खापें दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन में शामिल होकर महापंचायत करेंगी। महापंचायत को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट है। बालियान खाप ने चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि अब दिल्ली में 26 जनवरी को नकली झांकियां निकाली जाती थी, लेकिन इस बार किसानों की असली झांकियां भी परेड में शामिल होगी। अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तो आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका बड़ा नुकसान होगा। मांगे पूरी होने तक डटे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक किसान ने कहा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद हम यहाँ डटे हैं, मांगे पूरी होने तक नहीं हटेंगे, भले ही बारिश आ जाए। वहीं दूसरे किसान का कहना है कि इलाव और कंबलों के सहारे सर्दी से बचाव कर रहे हैं। यहाँ सभी सुविधाएं बेहतर हैं। सिख संत ने किसानों के समर्थन में आत्महत्या की। 65 साल के संत बाबा राम सिंह सिंगू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल थे। बुधवार को उन्हें मंच पर पाठ करना था, इसलिए मंच के पास ही खड़े थे। दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपने ड्राइवर और साथी को कुछ दूर भेजा और अचानक खुद को गोली मार ली। उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है, मेरा यह कदम किसानों के हक और सरकारी जुल्म के खिलाफ है। किसानों का दर्द देखकर दुखी हूँ। किसानों का कहना है कि ये कानून कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि ये कानून रद्द कर दिए जाएं। उधर केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि सरकार किसानों से हर बातचीत के लिए तैयार है। किसानों के लिए हक के लिए हर एक बात की जाएगी और इस कानून में चाहे जितनी मर्जी संशोधन हो सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन कानून सरकार भी वापस नहीं लेना चाहती। अब देखना ये होगा कि किसानों का ये संघर्ष किस ओर रुख करता है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।